सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। मेरे डग तो उखड़ना चाहते हैं, मेरे डग फिसलने ही पर थे, क्योंकि जब मैं दुष्टों को कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विषय डाह करता था, क्योंकि उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती, परंतु उनका बल अटूट रहता है। उनको दूसरे मनुष्यों के समान कष्ट नहीं होता और अन्य मनुष्यों के समान उन पर विपत्ति नहीं पड़ती। इस कारण अहंकार उनके गले का हार बना है, उनका ओढ़ना उपद्रव है, उनकी आंखें चर्बी से झलकती है, उनके मन की भावनाएं उमड़ती हैं, वे ठट्ठा मारते हैं और दुष्टता से अंधेर की बात बोलते हैं, वे डींग मारते हैं, वे मानो स्वर्ग में बैठे हुए बोलते हैं और वे पृथ्वी में बोलते फिरते हैं। इसलिए उनकी प्रजा इधर लौट आएगी और उनको भरे हुए प्याले का जल मिलेगा। फिर वे कहते हैं, परमेश्वर कैसे जानता है? क्या परम प्रधान में कुछ ज्ञान है? देखो, ये तो दुष्ट लोग हैं, तो भी सदा आराम से रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया है, क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूँ और प्रति भोर को मेरी ताड़ना होती आई है। यदि मैंने कहा होता मैं ऐसा ही कहूँगा, तो देखो मैं तेरा संतान के साथ क्रूरता का व्यवहार करता। जब मैं सोचने लगा कि इसे कैसे समझूं, तो यह मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी, जब तक कि मैं ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को न सोचा। निश्चय तू उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है और गिराकर सत्यानाश कर देता है। हाँ, वे क्षण भर में कैसे उजड़ गए हैं, वे मिट गए हैं, वे घबराते घबराते नष्ट हो गए हैं। जैसे जागनेहार स्वप्न को तुच्छ जानता है, वैसे ही वे प्रभु जब तू उठेगा तब उनको छाया सा समझकर तुच्छ जानेगा। मेरा मन तो कड़ुआ हो गया है, मेरे अंतःकरण छिद गया है। मैं तो पशु सरीखा सा और समझता ना था। मैं तेरे संग रहकर भी पशु बन गया था, तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था। तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा। तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा, और जब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। स्वर्ग में मेरा और कौन है? तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। जो तुझसे दूर रहते हैं वे नष्ट होंगे, जो कोई तेरे विरुद्ध व्यभिचार करते हैं उनका तू विनाश करता है, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। हे परमेश्वर, तूने हमें क्यों सदा के लिए छोड़ दिया है? तेरा कोपग्नि का धुआं तेरी चढ़ाई की भेड़ों के विरुद्ध क्यों उठ रहा है? अपनी मंडली को, जिसे तूने प्राचीन काल में मोल लिया था और अपने निज भाग का गोत्र होने के लिए छुड़ा लिया था, और इस सिय्योन पर्वत को भी, जिस पर तूने वास किया था, स्मरण कर अपने डग अनंत खंडहरों की ओर बढ़ा और उन सब बुराइयों की ओर जो शत्रु ने पवित्र स्थान में की है। तेरे द्रोही तेरे पवित्र स्थान के बीच गरजते रहे हैं। उन्होंने अपना ही ध्वजाओं को चिन्ह ठहराया। वे उन मनुष्यों के समान हैं जो घने वन में पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाते हैं, और अब वे उस भवन की नक्काशी को कुल्हाड़ी और हथौड़े से बिल्कुल तोड़े डालते हैं। उन्होंने तेरे पवित्र स्थान को आग में झोंक दिया
और तेरे नाम के निवास को गिराकर अशुद्ध कर डाला। उन्होंने मन में कहा, हम इनको एकदम दबा दे। उन्होंने इन देश में परमेश्वर के सब सभा स्थलों को फूंक दिया। हमको हमारे निशान नहीं देख पड़ते। अब कोई नबी नहीं रहा, न हमारे बीच कोई जानता है कि कब तक यह दशा रहेगी। हे परमेश्वर, द्रोही कब तक नाम धराई करता रहेगा? क्या शत्रु तेरे नाम की निंदा सदा करता रहेगा? तू अपना दाहिना हाथ क्यों रोके रहता है? उसे अपने पंजर से निकाल कर उनका अंत कर दे। परमेश्वर तो प्राचीन काल से मेरा राजा है, वह पृथ्वी पर उद्धार के काम करता आया है। तूने तो अपनी शक्ति से समुद्र को 2 भाग कर दिया और तूने जल में मगरमच्छों के सिरों को फोड़ दिया। तूने तो लिव्यातानों के सिर टुकड़े टुकड़े करके जंगली जंतु को खिला दिए। तूने तो सोता खोलकर जंगल की धाराएं बहाई। तूने तो बारहमासी नदियों को सुखा डाला। दिन तेरा, रात भी तेरी है। सूर्य और चंद्रमा को तूने स्थिर किया है। तूने तो पृथ्वी की सब सीमाओं को ठहराया। धूप काल और जाड़ा दोनों तूने ठहराया है। हे यहोवा, स्मरण कर कि शत्रु ने नाम धराई की है और मूढ़ लोग ने तेरे नाम की निंदा की है। अपनी पिंडुक्की के प्राण को वन पशु के वश में ना कर। अपने दीन जनों को सदा के लिए ना भूल। अपनी वाचा की सुधि ले, क्योंकि देश के अंधेरे स्थान अत्याचार के घरों से भरपूर हैं। पिसे हुए जन को अपमानित होकर लौटना ना पड़े। दीन और दरिद्र लोग तेरे नाम की स्तुति करने पाएं। हे परमेश्वर, उठ, अपना मुकदमा आप ही लड़। तेरे जो नाम धराई मूढ़ द्वारा दिन भर होती रहती है, उसे स्मरण कर। अपने द्रोहियों का बड़ा बोल ना बोल। तेरे विरोधियों का कुलहाल तो निरंतर उठता रहता है। हे परमेश्वर, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरा नाम प्रकट हुआ है। तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन हो रहा है। जब ठीक समय आएगा तब मैं आप ही ठीक ठीक न्याय करूँगा। जब पृथ्वी अपने सब रहने वालों समेत डोल रही, तब मैं ही उनके खंभे को स्थिर करता हूँ। मैंने घमंडियों से कहा, घमंड मत करो, और दुष्टों से कहा, सींग ऊंचा मत करो। अपना सींग बहुत ऊंचा मत करो, न सिर उठाकर डिटाई की बातें बोलो, क्योंकि बढ़ती ना तो पूर्व से, न पश्चिम से, और न जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है। वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। यहोवा के हाथ में एक कटोरा है, जिसमें का दाख मधु झाग वाला है। उसमें मसाला मिला है और वह उसमें से उड़ेलता है। निश्चय उसकी तलछट एक पृथ्वी के सब दुष्ट लोग पी जाएंगे, परंतु मैं तो सदा प्रचार करता रहूँगा। मैं याकूब के परमेश्वर का भजन गाऊंगा। दुष्टों के सब सींग को मैं काट डालूंगा, परंतु धर्मी के सींग ऊंचे किए जाएंगे। परमेश्वर यहूदा में जाना गया है, उसका नाम इज़राइल में महान हुआ है। उसका मंडप शलेम में और उसका धाम सियोन में है। वह उसने चमकाते तीरों को और ढाल और तलवार को तोड़कर लड़ाई ही को तोड़ डाला है। हे परमेश्वर, तू तो ज्योतिमय, तू आहेर से भरे हुए पहाड़ों से अधिक उत्तम और महान है। दृढ़ मन वाले लुट गए और भारी नींद में पड़े हैं, और शूरवीर में से किसी का हाथ ना चला। हे याकूब के परमेश्वर, तेरी घुटकी से रथों समेत घोड़े और भारी नींद में पड़े हैं। केवल तू ही भय योग्य है, और जब तू क्रोध करने लगा तब तेरे सामने कौन खड़ा रह सकेगा? तूने स्वर्ग से निर्णय सुनाया है, पृथ्वी उस समय सुनकर डर गई और चुप रही। जब परमेश्वर न्याय करने को और पृथ्वी के सब नम्र लोगों का अधिकार करने को उठा, निश्चय मनुष्य की जलजलाहट तेरी स्तुति का कारण हो जाएगी, और जो जलजलाहट रह जाए उसको तू रोकेगा
अपने परमेश्वर यहोवा की मन्नत मानो और पूरा भी करो। वह जो भय के योग्य है उसके आसपास के सब उसके लिए भेंट ले आएं। वहाँ तो प्रधानों का अभिमान मिटा देगा, वह पृथ्वी के राजाओं को भय योग्य जान पड़ता है। मैं परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दूंगा, मैं परमेश्वर की दुहाई दूंगा और वह मेरी और कान लगाएगा। संकट के दिन में प्रभु की खोज में लगा रहा, रात को मेरा हाथ फैला रहा और ढीला ना हुआ। मुझ में शांति आई ही नहीं, मैं परमेश्वर का स्मरण करके कराहता हूँ, मैं चिंता करके मूर्छित हो चला हूँ। तू मुझे अब झपकी लगने नहीं देता, मैं ऐसा घबराया हूँ कि मेरे मुंह से बात नहीं निकलती। मैं प्राचीन काल के दिनों को और युग युग के वर्षों को सोचा है। मैं रात के समय अपने गीत को स्मरण करता और मन में ध्यान करता हूँ और मन में भली भांति विचार करता हूँ। क्या प्रभु युग युग के लिए छोड़ देगा और फिर कभी प्रसन्न ना होगा? क्या उसकी करुणा सदा के लिए जाती रही? क्या उसका वचन पीढ़ी पीढ़ी के लिए निष्फल हो गया? क्या परमेश्वर अनुग्रह करना भूल गया? क्या उसने क्रोध करके अपनी सब दया को रोक रखा है? मैंने कहा, यही तो मेरा दुख है कि परम प्रधान का दाहिना हाथ बदल गया है। मैं यहाँ के बड़े कामों की चर्चा करूँगा। निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों को स्मरण करूँगा। मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूँगा, तेरे बड़े कामों को सोचूंगा। हे परमेश्वर, तेरी गति पवित्रता की है। कौन सा देवता परमेश्वर के तुल्य बड़ा है? अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तू ही है। तूने देश देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रकट की है। तूने अपने भुजबल से अपनी प्रजा याकूब और यूसुफ के वंश को छुड़ाया है। हे परमेश्वर, समुद्र तुझे देखकर डर गया, गहरा सागर भी कांप उठा। मेघ से बड़ी वर्षा हुई, आकाश से शब्द हुआ, फिर तेरे तीर इधर उधर चले। बवंडर में तेरे गरजने का शब्द सुन पड़ा था। जगत बिजली से प्रकाशित हुआ, पृथ्वी कांपी और हिल गई। तेरा मार्ग समुद्र में है और तेरा रास्ता गहरे जल में हुआ और तेरे पाँव के चिन्ह मालूम नहीं होते। तूने मूसा और हारून के द्वारा अपनी प्रजा की अगुवाई भेड़ों की सी की। हे मेरे लोगों, मेरी शिक्षा सुनो, मेरे वचनों की ओर कान लगाओ। मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूंगा। मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूँगा, जिन बातों को हमने सुना और जान लिया है और हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है, उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त न रखेंगे, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुणानुवाद और उसकी सामर्थ और आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे। उनसे तो याकूब में एक चितौनी ठहराई और इज़राइल में एक व्यवस्था चलाई, जिसके विषय उसने हमारे पितरों को आज्ञा दी कि तुम इन्हें अपने अपने बाल बच्चों को बताना कि आने वाली पीढ़ी के लोग अर्थात जो बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं वे इन्हें जाने और अपने अपने बाल बच्चों से इनका बखान करने को उगत हों, जिससे वे परमेश्वर का भरोसा रखें और परमेश्वर के बड़े कामों को भूल न जाएं, परंतु उनकी आज्ञाओं का पालन करते रहें और अपने पितरों के समान ना हो, क्योंकि उस पीढ़ी के लोग तो हठीले और झगड़ालू थे और उन्होंने अपना मन स्थिर ना किया और उनकी आत्मा परमेश्वर की ओर सच्ची रही। अप्रैमियों ने तो शास्त्रधारी और धनुर्धारी होने पर भी युद्ध के समय पीठ ना दिखाई। उन्होंने परमेश्वर की वाचा पूरी नहीं की और उसकी व्यवस्था पर चलने से इनकार किया। उन्होंने उसके बड़े कामों को और जो आश्चर्य कर उसने उनके सामने किए थे उनको भुला दिए। उसने तो उनके बाप दादाओं के सम्मुख मिस्र देश के सुवान के मैदान में अद्भुत कर्म किए थे। उसने समुद्र को 2 भाग करके उन्हें पार करा दिया और जल को ढेर के समान खड़ा कर दिया। उसने दिन को तो
बादल के खंभों से और रात भर अग्नि के प्रकाश के द्वारा उनकी अगुवाई की। वह जंगल में चट्टानें फाड़ कर उनको मानो गहरे जलाशयों से मनमाना पिलाया था। उसने चट्टान भी धाराएं निकाली और नदियों का सा जल बहाया, तो भी वे उसके विरुद्ध अधिक पाप करते गए और निर्जल देश में परम प्रधान के विरुद्ध उठते रहे। अपनी चाह के अनुसार भोजन मांग कर मन ही मन परमेश्वर की परीक्षा की। वे परमेश्वर के विरुद्ध बोले और कहने लगे, क्या परमेश्वर जंगल में मेज लगा सकता है? उसने चट्टान पर मार के जल बहा तो दिया और धाराएं उमड़ चली, परंतु क्या वह रोटी भी दे सकता है? क्या वह अपनी प्रजा के लिए मांस भी तैयार कर सकता है? यहोवा सुनकर क्रोध से भर गया। तब याकूब के बीच आग लगी और इज़राइल के विरुद्ध क्रोध भड़का, इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा, ना उसकी उद्धार करने की शक्ति पर भरोसा किया। तो भी उसने आकाश को आज्ञा दी और स्वर्ग के द्वारों को खोला और उसके खाने को मन्ना बरसाया और उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया। मनुष्यों को स्वर्गदूतों की रोटी मिली, उसने उनको मनमाना भोजन दिया। उसने आकाश में पुरवाई को चलाया और अपनी शक्ति से दक्षिण बहाई और उनके लिए मांस धूल के समान बहुत बरसाया और समुद्र के बालू के समान अनगिनत पक्षी भेजे और उनकी छावनी के बीच में उनके निवासों के चारों ओर गिराए। वे खाकर अति तृप्त हुए और उसने उनका कामना पूरी की और उनकी कामना बनी रही। उनका भोजन उनके मुंह में था कि परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का और उसने उनके हष्ट पुष्टों को घात किया और इज़राइल के जवानों को गिरा दिया। इतने पर भी वे और अधिक पाप करते गए और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों की प्रतीति ना की। तब उसने उनके दिनों को व्यर्थ श्रम में और उनके वर्षों को घबराहट में कटवाया। जब वह उन्हें घात करने लगा और तब वे उसको पूछते थे और फिर कर परमेश्वर को यत्न से खोजते थे। उनको स्मरण आता कि परमेश्वर हमारी चट्टान है और परम प्रधान परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है। तो भी उन्होंने उसकी चापलूसी की, वे उससे झूठ बोले, क्योंकि उनका हृदय उसकी ओर दृढ़ ना था, ना वे उसकी वाचा के विषय सच्चे थे। परंतु वह तो दयालु है, वह उनके अधर्म को ढांपता और उन्हें नष्ट नहीं करता। वह बार बार अपने क्रोध को ठंडा करता और अपनी जलजलाहट को पूरी रीति से भड़कने नहीं देता। उसको स्मरण रहा कि ये नाशमान है, ये वायु के समान जो चली जाती है और लौट नहीं आती। उन्होंने कितनी बार जंगल में उससे बलवा किया और निर्जल देश में उसको उदास किया। वे बार बार परमेश्वर की परीक्षा करते थे और इज़राइल के पवित्र को खेदित करते थे। उन्होंने ना तो उनका भुजबल स्मरण किया, ना वह दिन जब उसने उनको द्रोही के वंश से छुड़ाया था, कि उसने कैसे अपने चिन्ह मिस्र में और अपने चमत्कार सियोन के मैदान में किए थे। उसने तो मिस्रियों की नदियों को लहू बना डाला और वे अपनी नदियों का जल पी ना सकें। उसने उनके बीच में डांस भेजे जिन्होंने उन्हें काट खाया, और मेढक भी भेजे जिन्होंने उनका बिगाड़ किया। उसने उनकी भूमि की उपज कीड़ों को और उनकी खेते बाड़ी टिड्डियों को खिला दी। उसने उनकी दाख लताओं को ओलों से और उनके गूलर के पेड़ों को बड़े बड़े पत्थर बरसा कर नष्ट किए। उसने उनके पशुओं को ओलों से और उनके डोरों को बिजलियों से मिटा दिया। उसने उनके ऊपर अपना प्रचंड क्रोध और रोष भड़काया और उन्होंने संकट में डाला और दुखदाई दूतों का दल भेजा। उसने अपने क्रोध का मार्ग खोला और उनके प्राणों को मृत्यु से ना बचाया, परंतु उनको मरी के वश में कर दिया। उसने मिस्र के सब पहिलौठों को मारा जो हाम के डेरों में पौरुष के पहले फल थे, परंतु अपनी प्रजा को भेड़ बकरी के समान प्रस्थान कराया और जंगल में उसकी अगुवाई पशुओं को झुंड की सी की।
तब वे उससे चलने से बेखटके चले और उनको कुछ न भय था, परंतु उनके शत्रु समुद्र में डूब गए। उसने उनको अपने पवित्र देश की सीमा तक इसी पहाड़ी देश में से पहुंचाया जो उसने अपनी दाहिने हाथ से प्राप्त किया था। उसने उनके सामने से अन्य जातियों को भगा दिया और उनकी भूमि को डोरी से माप माप कर बांट दिया और इज़राइल के गोत्रों को उनके डेरे में से बसाया। तो भी उन्होंने परम प्रधान परमेश्वर की परीक्षा की और उनसे बलवा किया और उसकी चितौनियों को ना माना और मुड़कर अपने पुरखाओं के समान विश्वासघात किया। उन्होंने निकम्मे धनुष के समान धोखा दिया, क्योंकि उन्होंने ऊंचे स्थान बनाकर उसको रिस दिलाई और खुदी हुई मूर्तियों के द्वारा उसमें से जलन उपजाई। परमेश्वर सुनकर रोष से भर गया और उसने इज़राइल को बिल्कुल तज दिया। उसने शीलो के निवास अर्थात उस तंबू को जो उसने मनुष्य के बीच खड़ा किया था त्याग दिया और अपनी सामर्थ को बंधुआई में जाने दिए और अपनी शोभा को द्रोही के वंश में कर दिया। उसने अपनी प्रजा को तलवार से मरवा दिया और अपने निज भाग के विरुद्ध रोष से भर गया। उनके जवान आग में भस्म हुए और उनकी कुमारियां के विवाह के गीत ना गाए गए। उनके याजक तलवार से मारे गए और उनकी विधवाएं रोने ना पाईं। तब प्रभु मानो नींद से चौंक उठा और उसे वीर के समान उठा जो दाख मधु पीकर ललकारता हो। उसने अपने द्रोहियों को मारकर पीछे हटा दिया और उनकी सदा की नाम धराई कराई। फिर उसने यूसुफ के तंबू को तज दिया और अप्रैम के गोत्र को ना चुना, परंतु यहूदा के गोत्र को और अपने प्रिय सिय्योन पर्वत को चुन लिया। उसने अपने पवित्र स्थान को बहुत ऊंचा बना दिया और पृथ्वी के समान स्थिर बनाया, जिसकी नींव उसने सदा के लिए डाली। फिर उसने अपने दास दाऊद को चुनकर भेड़शालाओं में से ले लिया। वह उसको बच्चे वाली भेड़ों के पीछे पीछे फिरने से ले आया कि वह उसकी प्रजा याकूब की अर्थात उसके निज भाग इज़राइल की चारवाही करे। तब उसने खरे मन से उसकी चारवाही की और अपने हाथ की कुशलता से उनकी अगुवाई की।